अमेरिकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर जो बाइडन को इमरान खान की रिहाई के लिए लिखे गए खत के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। खत में मजीद कहा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया और बानी PTI की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की हैरानकुन रिहाई और सियासी सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने की खबरों ने साजिशी थ्योरियों की नई पटारी खोल दी है। हुकूमती वज़रा की डील और नो डील से मुतालिक मुतजाद बयानात भी जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि बुशरा बीबी का असल मिशन है क्या? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने दो पार्लियामेंटेरियंस नामजद कर दिए हैं। बिलावल की शमूलियत किसके लिए पैगाम है? इन इश्यूज के साथ लंदन में जस्टिस काजी फाइज पर बुलवाइयों के हमले पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, खुदा करके अक्टूबर का महीना बड़ी टर्बुलेंस के बाद गुजरा। जो प्रेडिक्शंस आपने की थी मामलात वैसे ही तय पा गए, लेकिन अब आती मंगल US इलेक्शन है और जाहिर है US इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत में भी अच्छा खासा रेलेवेंट है। अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है और एक अरसे से गर्म है। जब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे लोग प्रेडिक्ट करें कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान की रिहाई के चांसेस हैं, या लतीफ़ खोसा साहब ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीदें बन सकती हैं, और साथ ही उम्मीदों का जहान जो है वो रोशन है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात कर रहा है कि अगर बुशरा बीबी रिहा हैं तो अगली मंजिल इमरान खान साहब की रिहाई की है, और इसके अलावा उनकी अगर हमशीरा रिहा हो जाएं तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब और कोई केस नहीं बचा, तो वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कोई ये कह रहा है कि 3-4 लाख बंदा दें तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, और किसी को इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद है, किसी को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है, और किसी को 3-4 लाख लोगों के धरने से उम्मीदें हैं इमरान खान साहब की रिहाई की। इस वक्त पाकिस्तान में कोई खिचड़ी पक रही है कि समथिंग इज़ गोना हैपन। तो अच्छा चले, अफवाहों पर अगर हम ध्यान ना भी दें, लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर दिफा एक ट्वीट करे और उसमें वो इशारा दे कि अली अमीन गंडापुर साहब की पहले धमकियाँ, फिर उनका गायब हो जाना, फिर बुशरा बीबी का रिहा होना, और फिर पेशावर मुंतकिल, अभी वो ज़मान पाक में आज, लेकिन पेशावर मुंतकिल होना, इसके पीछे कोई दास्तान है। तो सेठ साहब, सवाल तो फिर आपसे बनता है ना कि क्या इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में इस साल के आखिर में रिहा होते देख रहे हैं आप? पहली बात तो यह है कि कोई रिहाई नहीं है इमरान खान साहब के लिए, ठीक है? अच्छा। अगली बात यह है कि आप डील की बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा। पहली बात तो यह है कि मैंने अभी कहा कि खान साहब बाहर अभी नहीं आ रहे हैं, ओके? इसका मतलब है खान साहब के साथ तो कोई डील नहीं है। अच्छा। ओके। डील 2-3 डील्स हुई हैं। अच्छा। एक डील गंडापुर साहब के साथ हुई है। अच्छा। एक डील बहनों के साथ हुई है। एक डील बुशरा बीबी के साथ हुई है। खान साहब के साथ अभी कोई डील नहीं हुई। अब आप आइए कि कौन सी 3 डीलें हुई हैं, और अच्छा। उसका खान साहब के साथ जो डील कोशिश हो रही है कि डील कोई हो वो क्या है। गंडापुर साहब के साथ डील ये हुई है कि पाजी तुसी चीफ मिनिस्टर रहना है कि नहीं रहना। अच्छा। पहली गल, अगर चीफ मिनिस्टर रहना है तो बिहेव योरसेल्फ। नंबर 2 कि अगर आपने चीफ मिनिस्टर रहना है तो फिर आप मेहरबानी करें और खान साहब को समझाएं, और अपने भी जो फायदी लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको भी समझाएं, और ये जो सारे धरने और लॉन्ग मार्चेस और प्रोटेस्ट रैलीज ये बंद करें। अच्छा। और खान साहब को जाके समझाएं कि ये तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर ठीक है, ऐसी गवर्नर्स रूल आ देंगे, तो बाहर फारग कर देंगे, तो गिरफ्तार करके जेल पाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये अली अमीन गंडापुर साहब का मैसेज है। तो गंडापुर ये मैसेज उनको दिया गया है।
तो डील जो है वो गंडापुर साहब के साथ हुई है, इसीलिए वो गायब हो जाते हैं, आते हैं, धमकियां देते हैं और करते वर्ते कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा। क्या करते हैं, किसी रैली को लीड तो किया नहीं उन्होंने, गायब हो जाते हैं। तो ठीक है कि नहीं? तो गंडापुर साहब के साथ डील हो गई है, ओके जी, कि आप बाहर रहें, शोर शोर डालते रहे, मगर कोई प्रैक्टिकली कोई हमें तंग ना करें। अच्छा, लेकिन सिट साहब वो और तलबा जाएं और यूनियंस इमरान बहाल खान को करने का समझाएं ऐलान जाके। कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें जंग पे मजबूर ना किया जाए, वो तलबा यूनियंस बहाल कर रहे हैं। हाँ, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। तो पहली डील जो है वो गंडापुर साहब के साथ ये हुई है। दूसरी डील जो हुई है वो बहनों के साथ हुई है कि आपको बेल दे देते हैं, आप भी तंग ना करें, कॉल्स मत दें, और खान को मिले और उसको समझाने की कोशिश करें। अच्छा, ठीक। और तीसरी डील हुई है बुशरा बीवी के साथ कि आपकी बेल करा देते हैं, आपको आगे पकड़ते नहीं है, और आप भी जाके गड़बड़ मत करें बाहर, और खान को समझाएं। और ये जो कॉले वाले हैं, डिस्टेबलाइजेशन, ये सारी ये सब चीजें छोड़ दें। ये 3 अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ये डील्स हुई हैं, जिसके तहत गंडापुर साहब अभी तक बैठे हुए हैं एज चीफ मिनिस्टर, और कोई गवर्नर्स रूल नहीं लगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, केसेस हैं उनके ऊपर। दूसरी चीज ये कि बहनें भी बाहर आ गई और बुशरा बीवी भी बाहर आ गई। तो ये 3 जगह पे तो पेशेंट का आगे काम बढ़ा है। इनको समझाया कि जाओ जाके समझाओ अपने लीडर में, और ये जो डिस्टेबलाइजेशन है इसको बंद करें आप। अच्छा, ओके। तो इन 3 डीलों को लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि खान के साथ कोई डील हो गई। खान के साथ कोई डील नहीं हुई। इनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप जाएं और खान को समझाएं कि आपको ये जो हर रोज कॉल दे देता है लड़ाई झगड़े की, ये बंद करें, इससे आपको कुछ नहीं मिलना। आप जाके आर्ग्यू करें उसके आगे कि यार इससे आवाम अब बाहर नहीं निकल रही, हम वी आर मेकिंग अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पार्टी बिखर रही है। अच्छा, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये हर रोज ये सिलसिला काम नहीं चलेगा ऐसे। गिव अस अ चांस टू नेगोशिएट समथिंग। आप जेल में बैठे हुए हैं और हम जो है किसी वक्त जेल में जा सकते हैं, तो फिर लीडरशिप कहाँ जाएगी? अगर हम ही तीनों उड़ जाएं तो लीडरशिप किसके हाथ में चली जाएगी? वो मिलिटेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, हॉट हेडेड, फायरी, उनके हाथ में चली जाएगी। तो क्या ये आप चाहते हैं कि उनके हाथ में जाए? और वो भी डिवाइडेड है। वो एक सेक्शन वकला हजरात का है, वो कहता है कुछ नहीं करना, चुप करके बैठे रहो, और दूसरा सेक्शन है वो कहते हैं नहीं नहीं 2-2 लाख बंदा बाहर आवेगा तो ऐसी करांगे, तो करो, तो ये करो, तो वो करो। तो ये डीलें जो हुई हैं, दे आर विद दीज 3 पीपल सेक्शंस, नॉट विद इमरान खान। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ओके, ओके, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, अब आप आए कि ये जो 3 लोग हैं, अगर खान को ये पता लग जाता है कि इनको ये कहा गया है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे खान साहब? ये कभी वो काम नहीं करेंगे जिससे आयशा ये कहेगी वो तो स्टूडेंट यूनियंस बहाल कर रहे हैं, वो तो बड़े अग्रेसिव मूड में है। तो ये जो बहाल किया जा रहा है स्टूडेंट यूनियन, ये एक काउंटर पोजीशन है कि मैं तो बड़ा अग्रेसिवली जा रहा हूं। अच्छा। मैंने खान साहब के पास जाऊंगा कि मैंने तो स्टूडेंट्स को भी बाहर निकाल दिया है जी, मैं तो ये भी कर रहा हूं, मैं तो वो भी कर रहा हूं। देखिए, अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। इधर खान कहेगा ओए तू मिल गया जाके उन्होंने नाल। तो ये वो पार्ट है कि दोनों साइड जो है ना, उधर से गंडापुर भी अगर हाथ हैंड्स अप करके बैठ गया तो उसके ऊपर से गाड़ी चला देगी। तो वो तो हो नहीं सकता ना। ये सियासत होती है आयशा जी। इसके अंदर आप सारा कुछ एक दफा नहीं गवा देते। हाँ। आप ये नहीं कहते जो जी मैं हुण तुहाडा बंदा बन गया ना, अपना ही बंदा बनना पैंदा है, कोई ना कोई अखा दिखानी पैंदी ने फिर भी। तो ये गंडापुर साहब जो है, ये स्टूडेंट यूनियन जो है, ये खान के लिए भी कि जी मैं देखो जी मैंने स्टूडेंट्स को भी निकालूंगा बाहर, और इधर को कह रहा है कि ज्यादा मेरे तो प्रेशर ना पाना, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी तो फिर कुछ करना है ना। ये ऐसे होता है आयशा, मैं आपको बताऊं कि जब फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान और अमेरिका नेगोशिएट करते हैं तो अमेरिका कहता है कि ये करें आप। अच्छा। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा।
आप कहते हैं कमाल कर रहे हैं, मैं तो तैयार हूं करने के लिए, मगर अगर मैंने ये किया तो मैं उड़ जाऊंगा, वहां मार देगी मुझे। मेरे हिसाब से तो आप ओवरफ्लाइट्स ले लें, आप तालिबान को ये कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो आपके साथ हूं। मगर पाजी अगर आपने ये किया तो सारे मेरे गले पड़ जाएंगे कि कुछ करो कुछ करो। ठीक। तो वो काम ना करें जहां मेरी छुट्टी हो जाए। मैं तो आपका आदमी हूं, मगर मेरी छुट्टी ना कराएं आप। ये एक नेगोशिएशन का तरीका होता है। अच्छा। अब ये लोग भी तीनों जाके खान को, ये एस्टैब्लिशमेंट को भी ये कह रहे हैं कि इतना हमें आगे ना ले जाएं कि हम खान के आगे से खान हमें फारग कर दें। अच्छा। तो हमें थोड़ी सी गुंजाइश दें मनूवरेबिलिटी की, मनूवर करने की। तो अब होगा क्या, ये जो मनूवरेबिलिटी हो रही है ना, ये गेम प्लेइंग है, ये सारी गेम प्लेइंग है। अच्छा। ओके, इससे डोंट टेक इट सीरियसली, दिस इज गेम प्लेइंग। ओके। अब ये तीनों का टास्क ये है कि आप जाएं और खान को समझाएं, और अगर आप खान को समझा देते हैं तो वी कैन वर्क आउट समथिंग, कि अगर खान ये एग्री करता है कि वो डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, वो हमें चलने देगा 3-4 साल, तो आप ऑन हिज बिहाफ हमसे बात कर लें, तो हम फिर आगे देख सकते हैं कि खान को किस तरीके से रिलीफ देनी है। अच्छा। तो फिर अगर हम रिलीफ देंगे खान को और खान भी बाहर आके फिर गड़बड़ करेगा अगर, तो फिर हम अंदर फिर डाल देंगे, तो आप सबको भी अंदर डाल देंगे। अच्छा। ठीक है। तो ये पैगाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया है इनको कि वो आगे खान को दें। अब ये सारे जो है ना खोसा, तो ये वो सब लगे हुए हैं कि खान बाहर आ रहा है, खान बाहर आ रहा है। ठीक। एक्चुअली ये कह रहे हैं खान को कि डील करो। ये सारे कह रहे हैं खान को कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुका कर ले कि बाहर आ जा। बाहर बड़े बुरे हालात में साड़ी पार्टी टूट गई है, हर बंदा खिंचता पे, कोई इधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है, लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा कहता है कि नवाज शरीफ जिस दिन ओके करेगा तो फिर सारा ठीक हो जाएगा, दूसरा बंदा कहता है कि जब तक 2 लाख बंदा नहीं अवाम निकलेगी हम नहीं निकाल सकते जी। हम तो बेबस हैं। अवाम खुद निकले और निकल के आए और फिर इमरान खान को की रिहाई होगी। तो ये पैगाम सारे दिए जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। और ये सारा जो ड्रामा है ना कि ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप जीत रहा है, ट्रंप जो है वो आके खान को निकालेगा, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम प्रोपेगेंडा गेम प्ले। अच्छा। ये अपने लोगों को ये बताया जा रहा है कि मायूस ना हो, निकलो थोड़ा जा, तुसी भी कुछ करो, ट्रंप भी आ रहे हैं, फिर मिलजुल के ऐसे काट लावांगे इमरान खान उबार। मगर अंदर जो पैगाम खान को दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कुछ यार कोई रास्ता ते कट ना जिद ना कर, असि सारे फंसे यहाँ, और ट्रंप जो तो हम ऐसे कह रहे हैं कर दिया तो बड़ा अच्छा है कोई, मगर उससे करना वरना कोई नहीं। और ये हम अपनी तरफ से तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, खत वत लिखवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे तुमने फैसला करना है। ठीक। और उधर बड़ी क्लियर है अपने ज़हन में कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिसके साथ खान बाहर निकल के डिस्टेबलाइज कर दे और ये सारा सिस्टम जो बनाया है ये सारा उड़ जाए। नॉट अलाउ, नॉट गोइंग टू अलाउ इट। ट्रंप या ट्रंप द प्यो, नॉट गोइंग टू अलाउ इट। बुश दे प्यो तक ते बात ठीक थी, लेकिन अब तो ट्रंप और ट्रंप का प्यो।